हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के प्रति जो कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस या फिर क्या डाउनलोड्स आ रहा है। ओके, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से एंड आफ्टर देन देखेंगे हम आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण मैसेज आया है, यानी आपके लिए जो संदेश आया कि आपको कुछ गाइड किया जाए या बताया जाए या जिनकी भी एनर्जी से उसको गाइड किया जाए, उसको उस सही वे पे लाया जाए एंड उनको बताया जाए कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज ना एक गाइडेंस के तौर पे आया, तो ये किसी डिवाइन बीइंग के लिए हो सकता है, चूजन वन के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ये मैसेज आया कि वो अपनी लाइफ में अवेयरनेस में आए एंड एक्टिवनेस में आए। तो मैसेज है टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। ये मैसेज निकल कर आया है एज अ गाइडेंस उनके लिए, जस्ट बिकॉज इसका मतलब है आराम करना जंग लगना है, यानी आराम करना जंग लगने के समान है, हमेशा चमकदार और उज्जवल बने रहें। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप आराम नहीं कर सकते, आप आराम करिए अपनी लाइफ में, टाइम टू टाइम करिए, जिस टाइम आराम का बना हुआ आप उस टाइम करिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब आराम करिए। लेकिन आप ये सोचें कि आप हमेशा आराम ही करते रहें, बैठे रहें, बैठकर ही सारी चीज़ें करते रहें, एक जगह स्टे होकर, यानी एक जगह आराम से बैठकर आप सोचें कि मेरी लाइफ का हर काम हो जाएगा एंड मुझे कुछ भी मूवमेंट ना करना पड़े, एक्टिव ना होना पड़े, कहीं जाना ना पड़े और कुछ एफर्ट ना लगाना पड़े, कहीं चलना फिरना ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी लाइफ में, क्या कर रही हैं, आपके शरीर में ब्लॉकेज ला रही हैं, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज ला रही हैं, आपको रोक कर रखे हुए हैं आपकी खुशियों के लिए। ठीक है, तो एक इंसान जब अपनी, मान लीजिए वो बैठा है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आराम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो बॉडी है ना उसी पैटर्न में जा रही है, यानी आराम के पैटर्न में जा रही है एंड वो हमेशा उसी चीज़ की डिमांड करेगी कि मुझे आराम करना है। तो वो उस एनर्जी से निकल नहीं पाएंगे एंड हमेशा कोशिश करेंगे कि बस मैं रेस्ट करूं, जबकि आपका जो कार्य दिया है, डिवाइन ने जो भी आपका कार्य दिया है, आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस में आना पड़ता है, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें एंड साथ ही साथ अपने सोल पर्पस को करें। एंड आपका जो सोल पर्पस है उसमें आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, टाइम से हर चीज़ करना ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी में आना ज़रूरी है एंड आप हद से ज़्यादा आराम करेंगे, ठीक है, हद से ज़्यादा आराम करेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, जस्ट लाइक अ जंग लगना। तो आप अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, मूवमेंट में नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर भी ख़राब होता जाएगा, यानी बीमार पड़ते जाएंगे, आपकी जो मसल्स है कमज़ोर होते जाएंगे। एंड फिट एंड फाइन रहने के लिए आप जानते हैं एक्टिव रहना पड़ता है, योग करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, हेल्दी फूड लेना पड़ता है एंड खुद सबसे ज़्यादा अपने प्रति अवेयरनेस में आना पड़ता है। इफ़ यू डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो आपको इस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा अवेयरनेस में रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी, यानी दोहरी जिम्मेदारी आपकी अपनी एंड आपके द्वारा जो सोल पर्पस डिवाइन आपसे करवाना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप तभी पॉसिबिलिटी में ला सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे एंड हर एरिया में स्टेबल होंगे। स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि आप हर एरिया में स्टेबल हो गए, यानी कि आप स्वस्थ इंसान हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नेगेटिविटी है, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। आप मान लीजिए आप स्वस्थ हैं तो आप उस पर अच्छे से वर्क कर लेंगे, आपको एरिया मिलता जाएगा एंड आप उसमें स्टेबल होंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका जो अच्छा स्वास्थ्य है आपको हर चीज़ को फेस करवाने में एंड आपको उन चीज़ों में, उन परिस्थितियों में बिल्कुल स्टेबल रहने में मदद करेगा। ठीक है, एंड आपको इसलिए बोला जा रहा है ये चीज़ ताकि आप अपनी अबंडेंस को प्राप्त करें, अपनी खुशियों को प्राप्त करें, जो आपको डिवाइन ने चूज़ किया है या फिर जो आपको जिस कार्य के लिए सेलेक्ट किया है, मे बी वो कार्य बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ रहा हो, यानी आपको एक्टिव रहना पड़े। ठीक है,
यहाँ पे 444 की एनर्जीज देखिए, एंड आज के डे की एनर्जीज भी यही आ रही है बार बार 444 की एनर्जीज। तो आप प्लीज़ गूगल करके अवश्य ही देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 444। ठीक है, 444 के माध्यम से डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग आप जब चीज़ों को एनालाइज करके देखते हैं ना, यानी ढूंढते हैं, तो उसका मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। यानी आपके माइंड में जो मैसेज आता है कि यस डिवाइन ने मुझे ये कहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, मे बी वो ज़रूरी नहीं आपसे मैच हो। एंड जब आप चीज़ों को सर्च करके देखते हैं कि क्या मैसेज आया, तो आपको और अच्छे से समझ आता है। एंड आपके लिए जो मैसेज होता है ना, वो आपके माइंड में आता है एंड आपको वही पिक होता है। एंड मैं आपको बताऊँ अपने अकॉर्डिंग, तो वो मुझे मैसेज पिक हुआ है। एंड मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो 50% आपसे हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। लेकिन आपका देखने का नज़रिया एंड किसी चीज़ को समझने का नज़रिया डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग बाय मी। ओके, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को एनालाइज करके देखा कीजिए, सर्च करके देखा कीजिए। एंड कोई भी साइन या मैसेज आता है तो उसे अवश्य ही देखें कि क्या मीनिंग है इसका, ताकि आप सही जो आपके लिए मैसेज आ रहा है आप उसको प्राप्त कर सकें डिवाइन द्वारा। ठीक है, तो ये है 444 के माध्यम द्वारा जो मैसेज आ रहा आप उसको अवश्य देखें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी टू रेस्ट इज रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। तो आराम करना, हद से ज़्यादा आराम करना जंग लगने के समान है। एंड आपको उज्जवल एंड चमकदार रहने के लिए ईश्वर एडवाइस कर रहे हैं कि इसके लिए आपको एक्टिवनेस में आना पड़ेगा, अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस में आना पड़ेगा, अपनी लाइफ के प्रति जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करें, उसको हटाने के लिए आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा। यानी कि आप पूरी तरीके से एक्टिव में आना पड़ेगा, बॉडी से लेकर माइंड, माइंड से लेकर इमोशंस, हर चीज़ पर आपको एक्टिवनेस में आना पड़ेगा अच्छे, ताकि आप स्टेबल हों सबसे पहले। ठीक है, एंड जो आपके लिए चीज़ें बनी हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते आप बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ब्राइट हो जाएं। यानी कि आपको उज्जवल एंड चमकदार भविष्य की तरफ ईश्वर जाने का इशारा दे रहे हैं। एंड ये तभी पॉसिबिलिटी में आएगा जब आप एक्टिव रहेंगे, हर तरीके की हद से ज़्यादा आरामदायक चीज़ों को छोड़ेंगे तब। ठीक है, देखिए अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई गोल है, कोई सक्सेस है, तो उसके लिए एक चीज़ सबसे पहले छोड़नी पड़ती है, आलस। एंड आप जो हद से ज़्यादा आराम करते हैं वो छोड़ना पड़ता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें कि मैं सोए सोए या बैठे बैठे ही मैं बहुत सारी सफलता हासिल कर लूं, तो देखिए एक चीज़ में आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन दूसरी चीज़ वहीं कहीं ना कहीं आपको उस सफलता के प्रति असफल भी बना सकती है। जैसे मान लीजिए आप बैठे बैठे बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, एक ही जगह खूब बैठे रहते हैं, दिन रात पढ़ाइयाँ करते रहते हैं एंड आप सफल भी हो गए उस एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन बैठने की वजह से क्या हुआ, आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्य में क्या कर रही हैं, ब्लॉकेज कर रही हैं। ठीक है, तो आपको हर एरिया को सही करके चलना पड़ता है। आप किसी गोल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर सोल पर्पज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ के जो कुछ चीज़ें हैं ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना पड़ता है। आप एक ही चीज़ के पीछे एकदम, जैसे मान लीजिए आपको सफल होना, कोई गोल है जैसा मैंने बताया, तो आप उसी के पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ गए, यस मैं बैठे बैठे इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है शरीर में, तो आपको अपनी हर एरिया को स्टेबल करके चलना पड़ेगा। जस्ट लाइक टू रेस्ट इज रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। तो हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम करना एक जंग लगने के समान है। अपने आप को एक्टिवनेस में रखें, मूवमेंट में रखें, अपने कार्यों को करते रहें, जिससे कि आपका जो लाइफ है ब्राइटनेस की तरफ जाए एंड आप चमकदार बने। यानी कि जब आप एक्टिवनेस में आते हैं तो आप जैसे फिट एंड फाइन होते जाते हैं, एक्टिव माइंड होता है, तो आप हर कार्य को अच्छे से करते हैं एंड अपने प्रति सबसे ज़्यादा अवेयरनेस में होते हैं एंड अपने कार्यों को करते हैं, तो मूवमेंट में आते हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज, टू रेस्ट इज़ टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। आराम करना जंग लगने के समान है, चमकदार और उज्जवल बने रहे। हद से ज़्यादा आराम ना करें, जितना आपके लिए बना है कि आप आराम कर सकते हैं, इतने इस टाइम पर इतना कर सकते हैं, तो प्लीज़ अवश्य उतना करें। एंड ये मत सोचें कि मेरी लाइफ आराम से एकदम कट जाए, बैठे बैठे कट जाए, तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है, तब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में जंग लग सकती है। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए एंड जिनके लिए भी है, प्लीज़ अपनी लाइफ में मूवमेंट लाएँ, एक्टिवनेस में आएँ एंड जो चीज़ें अननेसेसरी आपकी लाइफ में
ब्लॉकेज क्रिएट करें या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करें आपकी लाइफ में, तो उनको रिमूव करें ताकि आप अपने गोल तक पहुँचें, आपके सोल पर्पस तक पहुँचें। उसके लिए पूरी तरीके से एक्टिवनेस में आएँ एंड ईश्वर जो आपसे कार्य करवाना चाह रहे हैं उस कार्य के लिए आप बिल्कुल स्टेबल यानी फिट एंड फाइन एंड संतुलित हों हर एरिया में, ठीक है। यानी कि गाइडेंस के माध्यम से आपको हर चीज़ में एक्टिवनेस में लाया जाएगा, चीज़ों को समझाया जाएगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहा है। ये तो हमारा हुआ आज का डाउनलोड्स मैसेज एज अ गाइडेंस, ठीक है। एंड ये बहुत लोगों की लाइफ में अप्लाई होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बस मैं बैठे बैठे बहुत आराम, देखिए आराम एक ब्यूटीफुल चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना हद से ज़्यादा नहीं, ठीक है। हद से ज़्यादा फिर वो नुकसानदायक भी है आपके लिए, ओके। तो लेट्स चेक एनर्जीज क्या आ रही हैं आज की। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द लवर्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स बैक आया है, स्ट्रेंथ आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 7 ऑफ वैंड्स आया है बॉटम कार्ड, यानी कि डोंट गिव अप। यानी मैसेज जो बॉटम कार्ड्स का मैसेज आ रहा है वो ये बता रहा है कि आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आपकी लाइफ में जो भी मैसेज के थ्रू या फिर गाइडेंस के थ्रू जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हार मान कर बैठना नहीं चाहिए कि बस मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बिना उसे करे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, सिचुएशन देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा। यानी वो चीज़ें यदि ईश्वर ने आपकी लाइफ में लाई हैं तो मे भी आप उसे कर सकते हैं, कर पाएंगे जब भी वो चीज़ें आपको दिख रही हैं। एंड आपकी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई इसीलिए हुई है ताकि आप उसमें ट्राई करें वो चीज़ को, क्या पता आप सफल हो जाएं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ट्राई करना बेहद ज़रूरी है कि आप किसी कार्य को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिना करे किसी कार्य को पहले ही हार मान लेना ये गलत होता है। उसी चीज़ का मैसेज आया बॉटम कार्ड में कि आपको आपकी लाइफ में कोई कार्य आए ना तो उसे हार मान कर बैठ मत जाइए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। उस चीज़ के लिए पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी समझ है उस चीज़ को करने की, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको एक्टिवनेस में लाती हैं एंड आपकी स्किल्स को डेवलप करती हैं एंड आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है या फिर खूबियाँ हैं, प्रतिभाएं छुपी होती हैं, वो बाहर निकालने में मदद करती हैं। वो तरीका होता है ईश्वर का ताकि आप कठिन चीज़ें यानी एक्सेप्ट करें चैलेंजेस को, एंड चैलेंजेस आपको निखारती हैं, ठीक है। आपको नरिश करना एक तरीके से कहते हैं या फिर पॉलिशिंग जो कहते हैं ना, एकदम से आपकी फिनिशिंग एंड आप ये सारी चीज़ें यानी आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने के लिए वो चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आप अपनी चीज़ों को पहचानें कि आपके अंदर ये खूबी है, तभी ईश्वर ने ये कार्य आपके लिए चूज़ किया है। विदाउट एनी रीज़न आपकी लाइफ में कोई टफ चीज़ नहीं आती है। मे बी आप ईश्वर को पता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो बिना ट्राई करें किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशंस को गिव अप ना करें, ठीक है। उस चीज़ को ट्राई करें एंड उसके माध्यम से जो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ आती है, प्रोग्रेस आती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड और भी चीज़ों में वर्क करते जाएं जिससे कि आपकी और भी ज़्यादा क्या हो, एक्सप्लोरेशन यानी कि विस्तार हो, एक्सप्लोर हो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा, यानी आपकी लाइफ का विस्तार हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है हमारा बॉटम कार्ड से रिलेटेड। एंड जो फर्स्ट कार्ड आया हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है, देखिए स्टकनेस का कार्ड सबसे पहला ही आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी लाइफ का हर एरिया, मनी से लेकर आपकी हेल्थ से रिलेटेड खुशियाँ एंड आपकी लाइफ में जो आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, वो सभी रुक जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ आप जब एक्टिवनेस में नहीं होंगे जितना आपको होना चाहिए एंड हद से ज़्यादा चीज़ें आप ऐसी करेंगे कि आपको नहीं करनी चाहिए, तब आपकी लाइफ में इस तरीके की स्टकनेस आएगी ही आएगी, यानी कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आएगी एंड आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं यानी मनी से संबंधित अबंडेंस आपकी रुक जाएगी यदि आप हद से ज़्यादा आराम करते हैं, चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, बैठे रहते हैं एंड एक्टिवनेस में आने से मना करते हैं।
हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं। एंड उसमें आता है मनी, ठीक है। मनी प्राप्त करने के लिए यानी मनी अबंडेंस प्राप्त करने के लिए आपको एक्टिवनेस में आना पड़ता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ का जो कार्य है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि आपको कितना हार्डवर्क करना है, कितना कार्य करना है, जिससे कि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आ सके। देखिए लाइफ में ना हर किसी का पैसा मनी कमाने का तरीका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क एंड आपकी जो मेंटल क्लियरिटी है या फिर आपका जो मतलब सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है, कार्य को करने का तरीका, वो डिफरेंट है हर किसी का। तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना हार्डवर्क करेंगे ये आप पर बेस्ड करता है एंड आपने उस चीज़ के लिए कितना खुद को तैयार किया है, ठीक है। तो देखिए कार्य कोई भी हो, चाहे आप बैठकर ही कोई कार्य कर रहे हैं एक जगह, तो आपको अपने माइंड को पूरी तरीके से एक्टिव करना पड़ेगा। एंड माइंड को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक्टिवनेस में रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा, फिट एंड फाइन रखना पड़ेगा, तभी आप अपने माइंड को भी अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। अगर आप थके होंगे, दिन रात आराम करेंगे, तो आपका माइंड भी सुस्त रहेगा, वो भी पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा। देखिए हर चीज़ का फोकस, हर चीज़ का गोल एक ही जगह जाता है कि आपको एक्टिवनेस में आना है। एंड एक्टिवनेस का मतलब है आपकी लाइफ में हर एरिया में बैलेंस फॉर्म में आपका आना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज आ जाएगी, अदरवाइज जस्ट लाइक अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ही जगह खड़े हो जाओगे, यानी एक ही जगह स्टक रहोगे एंड आपके हाथ में जो पैसे हैं थोड़े बहुत वही रह जाएगा। एंड आप कोशिश करोगे, ठीक है, कि मेरे पास और आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवनेस में आना पड़ेगा। तो यही पे मैसेज ये डिवाइन आपको दे रहे हैं कि आपको एक्टिवनेस में आना है, अपने ऊपर पूरी तरीके से कार्य करना है एंड जो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज ला रही हैं उसको हटाने की कोशिश करना, अपने आप को हार्डवर्क में डालना, यानी हार्डवर्क कीजिए अपने ऊपर, अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। रूटीन्स यानी आपका जो लाइफ के प्रति रूटीन ख़राब है ना, उसको सेट कीजिए, सही कीजिए एंड चीज़ों को लेकर सीरियस हुई है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में एक्टिवनेस आए, मूवमेंट आए, प्रोग्रेस आए। दूसरा यहाँ पे आए द लवर्स। द लवर्स आप मे बी इस कनेक्शन में है, यानी कि द लवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी कनेक्शन में है। तो ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है। यदि आप आज इस सिचुएशंस में है ना कि हद से ज़्यादा आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, चीज़ें नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, तो मैं ये बोल रही हूँ एंड डिवाइन का ये मैसेज है कि इससे जब आपकी अवेकनिंग से आप निकलोगे ना, तो जो इंसान आज अभी हो आप, ठीक है, एंड आफ्टर अवेकनिंग आप कुछ और होगे, क्योंकि अवेकनिंग ऐसा प्रोसेस है ना, उसमें आपको ऐसा बनाया जाता है, ऐसा बना दिया जाता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चलती हैं वो आपको सिखाती चली जाती हैं, एक्टिवनेस में लाती चली जाती हैं। एंड आप ये देख लेना कि आप जब अवेकनिंग से पहले कैसे इंसान थे एंड आफ्टर अवेकनिंग आप कैसे इंसान हो गए हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप वो पर्सन होते ही नहीं है जो आप अवेकनिंग से पहले थे, ठीक है। तो ये जर्नी आपको वही चीज़ सिखा रही है, वहीं पर ले जा रही है एंड आपकी लाइफ की जो कमियां हैं, ब्लॉकेज है, उसके बारे में अवेयरनेस में डाल रही है, ताकि आप अवेयरनेस में आए, एक्टिव मोड पे आए एंड चीज़ों को समझें एंड उस पर कार्य करें, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा रहा है 4 ऑफ कप्स। तो अभी आप ना डिवाइन द्वारा जो भी गाइडेंस आ रही है, जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी संदेश आ रहा है, उसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको डिनाई कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज दिखा रही है यहाँ पर कि ईश्वर का जो कोई भी संदेश, मैसेज या गाइडेंस आ रहा है वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है एंड जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ में अभी स्टक हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इस आपकी स्टकनेस का कारण यही है कि आप गाइडेंस को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जो गाइडेंस आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, जो संदेश आ रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ सके, एक्टिवनेस आ सके, प्रोग्रेस आ सके, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड दैट्स बिकॉज आपकी लाइफ का जो बैलेंस है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वो अभी पूरी तरीके से ख़राब है। यानी आपकी लाइफ का बैलेंस है ना, वो अभी ख़राब है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपको सीखना है, यानी कि आपको अपनी लाइफ को संतुलन में लाना है, चीज़ों को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है कि एक संतुलित जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, हार्डवर्क करना है, चीज़ों को
बस एनालाइज करना है, समझना है, ताकि आप एक संतुलित फॉर्म में आ सकें, एक बैलेंस फॉर्म में आ सकें, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, यहाँ रिवर्स बैक आया है, यानी कि एक अबंडेंट लाइफ जो आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए आप पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं राइट नाउ। एंड ये अबंडेंट लाइफ ये भी रुकी हुई है आपकी लाइफ में, यानी रिवर्स बैक आने का मतलब है कि अभी ये आपकी लाइफ में आ नहीं रही है, एंड जबकि ये आपके अपने वर्क के ऊपर बेस्ड है, यानी आपका वर्क कैसा, आपका लाइफस्टाइल कैसा, आपका रहने का तरीका कैसा है, तो वो इस चीज़ को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि ये खुशियाँ आप खुद, यानी ईश्वर द्वारा आ रही इस खुशी को खुद आप डिनाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये कार्ड रिवर्स बैक आया है। एंड ये आपकी फैमिली को पूरी तरीके से अबंडेंट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में अभी थोड़ा डार्कनेस चल रहा है वेल्थ के मामले में, जैसा कि मैंने बताया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स आपको आपके धन से संबंधित चीज़ों की स्टकनेस को दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि स्टक है आप मनी से संबंधित चीज़ों को लेकर। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आने का मतलब भी यही है कि द डार्क साइड ऑफ वेल्थ, यानी आपकी लाइफ का डार्क साइड चल रहा है वेल्थ के मामले में, ठीक है। अभी आपकी लाइफ का डार्कनेस चल रहा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर जो कहते हैं ना आपकी लाइफ के प्रति जो सीरियस नहीं है, एक्टिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें कि अभी आपकी लाइफ में उतना मनी भी नहीं है, उतना वेल्थ नहीं है। एंड ये जो चीज़ दिखा रहा है द डार्क साइड ऑफ वेल्थ, ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी आपकी लाइफ का डार्क साइड चल रहा है, ठीक है, यानी आपकी वेल्थ के मामले में जो एंड फाइनेंशियल फेलियर और लॉसेस हो रहे हैं आपको। एंड वो क्यों हो रहे हैं, आप बैलेंस नहीं हो, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फेलियर और लॉसेस आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप एक्टिवनेस में आओगे तो कितनी सारी चीज़ें वर्क करेंगी, चीज़ों को सीरियस लोगे तो चीज़ें कितनी अच्छे से वर्क करेंगी। एंड जब चीज़ों को आप डिनाई करोगे, सीरियस नहीं लोगे, फेलियर में जाते रहोगे, बार बार डिवाइन द्वारा जो आपको गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आ रही है उसको भी इग्नोर करोगे, डिनाई करोगे, तो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आ ही नहीं सकती। फाइनेंशियल फेलियर और लॉस में ही आप बार बार जाते रहोगे, तो इसके लिए आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है, इक्वल गिव एंड टेकिंग वाली एनर्जीज में आना पड़ेगा, यानी कि यदि ईश्वर की एनर्जीज आपको, ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, पूरी तरीके से अपने आप को ग्रोथ में लाना पड़ेगा, प्रोग्रेस में लाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन ईश्वर की ब्लेसिंग्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में क्या होगी, सीधे रूप में आएगी। अभी रिवर्स आई है, सीधे रूप में आएगी। एंड इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को जागृत करना है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है कि आप में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, करेज है, आप लोगों को सिखाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, यानी जिस जर्नीस में आपको ईश्वर ने डाला है उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी बड़े पर्पज़ के लिए ईश्वर ने आपको चूज़ करके रखा है, ताकि आप इसके माध्यम से चीज़ों को सीखें, समझें एंड अपनी स्ट्रेंथ में आए, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है, आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है एंड आपको करेजियस बनने के लिए कहा जा रहा है। जिन एरियाज़ में आपको डर लगता है, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डर लगता है, या फिर किसी पर्सन से, किसी परिस्थिति से आपको डर लगता है, तो आपको करेजियस बनने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए कहा जा रहा है। एंड जब आप इस स्ट्रेंथ में आएंगे, इस करेज में आएंगे, तो आप लोगों को प्रभावित करेंगे, यानी प्रभावशाली इफेक्ट होगा आपका लोगों के ऊपर, ठीक है। तो आप इस एनर्जीज के लिए बने हुए हैं एंड आपको यही चीज़ नहीं पता चल पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर, मतलब आपकी सोच एंड आपकी जो मेंटालिटी है अभी राइट नाउ की, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है कि आपकी लाइफ में देखिए मूवमेंट आने के लिए तैयार है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए तैयार है, यानी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। एंड जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, मूवमेंट में आएंगे, मूवमेंट फॉरवर्ड का दिखा रहा है कि आपको सीधे एकदम मूवमेंट में आना है, एक्टिवनेस में आना है, जिससे कि आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव थॉट्स है या फिर आपकी शरीर से संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो सके आपकी लाइफ से। एंड वो तभी होगा जब आप एक्टिवनेस में आएंगे, डिवाइन के गाइडेंस को, डिवाइन के संदेशों को, ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से, पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ में बड़े रूप में एस ऑफ पेंटिकल्स आए। देखिए शुरू कहाँ से हुआ था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक
कॉइन लेकर आप बिल्कुल स्टक खड़े हैं। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले हैं ईश्वर, यानी एक बहुत बड़ी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है, प्रोसेस में आ रही है। एंड उसके लिए आपको क्या होना है, जागरूक होना है, एक्टिवनेस में आना है। एंड यानी कि आपको ईश्वर द्वारा दी गई गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है। एंड डे बाय डे आप उसको करते रहना है, जिससे कि आपका असली जो स्वरूप है, आपकी ग्रोथ है, आपकी प्रोग्रेस है, वो बाहर निकल कर आ सके एंड आप इस अबंडेंस तक पहुंच सकें। यानी कि एस ऑफ पेंटिकल ऑफ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए तैयार है एंड आपकी लाइफ उसके माध्यम से बहुत सारी अबंडेंस आपको देने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना, हार्ड वर्क करना है, एक्टिवनेस में आना है, पंक्चुअलिटी लानी है, संतुलित होना अपनी लाइफ में पूरी तरीके से, जिससे कि आप इस बड़ी सी अबंडेंस को अपनी लाइफ में जल्द से जल्द ला सकें। एंड ये किसके माध्यम से होगा, एक्टिवनेस के माध्यम से होगा। ईश्वर द्वारा जो भी गाइडेंस, संदेश, मैसेजेस जो आपको आते हैं उसको एक्सेप्ट करना होगा, उस पर कार्य करना होगा। एंड जो भी प्रोसेस में ईश्वर डालते हैं उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर उसके लिए हार्ड वर्क चीज़ें करनी होगी, जिससे कि आप उसमें से डे बाय डे नई चीज़ें सीखें, लर्न करें एंड अपने माइंड को भी एक्टिवनेस में ला सकें, स्ट्रांगनेस में ला सकें। एंड देन आप अपनी स्ट्रेंथ में आएँ, ठीक है, एंड आप बैलेंस हो सकें पूरी तरीके से, जिससे कि ये जो ब्लेसिंग्स बनी है ना एस ऑफ पेंटिकल्स की, वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सके एंड आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ को पूरी अच्छे से अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे ना, प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड इस कार्ड का मुख्य रूप जो मैं देख रही हूँ ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड जो दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल, ये दोनों फोकस में आ रहे हैं। शुरुआत आपने 0 से की है एंड आपका जो जहाँ पर आप पहुँच रहे हो ना, यहाँ वहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस है, बहुत बड़े रूप में ईश्वर का आशीर्वाद है, अमाउंट के रूप में, बहुत बड़ी अमाउंट के रूप में आ रहा है। एंड इसके लिए बोला जा रहा है 2 चीज़ें और भी दिख रही हैं, उसके बाद मुझे मूवमेंट एंड उन सभी चीज़ों को निकालना, आपकी लाइफ से हटाना जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, रोक रही हैं, उन सभी चीज़ों से दूर होना या फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना। एंड गिव अप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना, जो भी चैलेंज, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी मुश्किलें आपकी लाइफ में है उसे एक्सेप्ट करना, उसमें से निकलना, चीज़ों को सीखना, क्या चीज़ें सीखी आपने एंड वो लाइफ में आपके आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ये है मैसेज, होप सो यू लाइक दैट एंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू वर्क। ठीक है, एंड उसके बाद आज के लिए इतना ही। ओके, टैरो के माध्यम से चलिए आप लोगों के लिए 1-2 एंजल्स मैसेज देखती हूँ कि क्या आ रहा है। मनी रेनफॉल ही सबसे पहले हाथ में आ गया, ठीक है, और नारीश्वर। ओके, एंड देन हमारा है डोंट गिव, ओ माय गॉड, लुक इट दैट, डोंट गिव अप। तो आपको ये बोल रहा है कार्ड, देखिए कंफर्मेशन है फुल कि आपको किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी चैलेंजेस, जो भी मुश्किलें, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे दिल से, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो ईश्वर उसमें से निकलने की आपको हिम्मत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, पावर देते हैं, समझ देते हैं। एंड जब आप पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। ठीक है, और नारीश्वर आया है, यानी शिव शक्ति का प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, तो आपका रीयूनियन भी आगे चलकर होने वाला है, आप पार्टनरशिप में आने वाले हैं, यूनिटी में आने वाले हैं। उसके बाद है मनी रेनफॉल, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी अबंडेंस एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी रेनफॉल होने वाला है, यानी भर भर कर मनी आने वाला है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएंगे। ठीक है, उसके बाद है वी आर ट्विन फ्लेम, तो फुल कन्फर्मेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी वाले पर्सन के लिए, किसी चूजन वन के लिए। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि डोंट गिव अप, किसी परिस्थिति में हार नहीं माने। आपको ये चीज़ें सिखाने के लिए, बताने के लिए हो रही हैं, ताकि हम सभी चीज़ों को समझें, सीखें एंड अपने गोल एंड अपने पर्पस तक पहुँचेंगे एंड अपनी सारी ब्लेसिंग्स को क्या करें, इंजॉय कर सकें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिवाइन। ठीक है, एंड आप अपने सोल पर्पस को कर सकें। ओके, तो ये है मैसेज। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड आज के लिए इतना ही। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय, हैव a nice time always, and most important thing,
always keep smiling. It's make you so much light, bright and beautiful, because your face curve makes you most beautiful person in this world. Okay, so take care and keep smiling, all of you.